गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर चंदा केसवानी, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस। आज हम सेकेंड ईयर में स्विट्ज़रलैंड के संविधान की विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। कुछ विशेषताओं का अध्ययन तो हम पहले कर चुके हैं और जो रह गई हैं उनका हम आज अध्ययन करेंगे। अगर मैं स्विट्ज़रलैंड के संविधान की बात करूं तो स्विट्ज़रलैंड का संविधान विश्व का अनूठा संविधान है। ये एक ऐसा संविधान है जहाँ की प्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता है। ये एक ऐसा संविधान है जहाँ की बहुल कार्यपालिका पाई जाती है। बहुल कार्यपालिका, जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि यहाँ कार्यपालिका में 7 सदस्य होते हैं और इन 7 सदस्यों की शक्ति बराबर बराबर होती है। और ये एक ऐसा संविधान है जहाँ की संसदीय व्यवस्था निराली होती है। ऐसा संविधान जहाँ की गणतंत्र पाया जाता है और संघात्मक शासन व्यवस्था पाई जाती है। और स्विट्ज़रलैंड का संविधान निर्मित संविधान है, लिखित संविधान है। अब हम दूसरी विशेषताओं पर आते हैं। स्विट्ज़रलैंड की एक महत्वपूर्ण विशेषता है निराली व्यवस्थापिका। निराली व्यवस्थापिका का अर्थ है कि यहाँ व्यवस्थापिका के 2 सदन हैं, राज्य परिषद और राष्ट्रीय परिषद, और इन दोनों सदनों की शक्तियाँ बराबर हैं। अगर हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में सीनेट की शक्तियां जो हैं वो प्रतिनिधि सभा से ज़्यादा हैं। ब्रिटेन की बात करें तो वहाँ कॉमन सभा की शक्तियां लॉर्ड सभा से अधिक हैं, लॉर्ड सभा की शक्तियां कम हैं। लेकिन विश्व में अगर हम स्विट्ज़रलैंड को देखें, स्विस संविधान को देखें, तो वहाँ दोनों सदनों की शक्तियाँ बराबर हैं और दोनों सदन जो हैं वो समान शक्तियों का प्रयोग करते हैं। स्ट्रॉन्ग ने तो ये लिखा है कि संसार में स्विस व्यवस्थापिका एक ऐसी व्यवस्थापिका है जिसके दोनों सदनों के कार्यों में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं है। स्विस कार्यपालिका की तरह स्विस व्यवस्थापिका भी संसार में अनूठी है। अगली विशेषता है अधिकार पत्र का अभाव। स्विट्ज़रलैंड में अधिकार पत्र के लिए कोई अलग से अध्याय नहीं है जैसे कि भारत में है। हाँ, लेकिन वहाँ यत्र तत्र अधिकारों की रक्षा के लिए कुछ अनुच्छेद जो हैं वो बिखरे हुए हैं। संविधान के किसी भाग में अधिकारों का उल्लेख नहीं किया गया है, जैसा कि अनुच्छेद 4 में कहा गया है कि उस अधिकार की रक्षा का प्रावधान है जिसे कानूनी स्वतंत्रता कहा गया है। अनुच्छेद 27 में कहा गया है कि कैंटनों के स्कूलों में सभी धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के आधार पर प्राथमिक शिक्षा प्राप्त कर सके। अनुच्छेद 49 में कहा गया है कि सबको धर्म और पूजा की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 55 में कहा गया है कि सबको प्रेस की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 60 में कहा गया है कि स्विट्ज़रलैंड के सभी नागरिकों को इस बात का अधिकार है कि वह किसी भी कैंटन में स्वतंत्रता पूर्वक रह सकते हैं और वहाँ उनके साथ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया गया है, नहीं किया जाएगा। इस प्रकार स्विट्ज़रलैंड के संविधान में अधिकारों के लिए कोई अलग से अध्याय नहीं है। अगली विशेषता अगर हम ये देखें कि स्विट्ज़रलैंड में न्यायपालिका की दुर्बल स्थिति है। स्विट्ज़रलैंड में न्यायपालिका की वैसी स्थिति नहीं है जैसी कि भारत या अमेरिका में है। स्विट्ज़रलैंड की न्यायपालिका जो है वो संघ के किसी भी कानून को अवैध घोषित नहीं कर सकती, हालांकि वो कैंटन के कानून को अवैध घोषित कर सकती है और वहाँ संघीय कानून की व्याख्या करने का अधिकार जो है वो केवल संघीय सभा को है। इस तरह स्विट्ज़रलैंड में न्यायपालिका की दुर्बल स्थिति है। न्यायपालिका की वैसी स्थिति नहीं है जैसी स्थिति भारत में है और अमेरिका में है। इस प्रकार स्विट्ज़रलैंड एक अनूठा संविधान है। स्विट्ज़रलैंड के संविधान की अगर हम अगली विशेषता देखें तो विशेषता है गतिशील संविधान। स्विट्ज़रलैंड का संविधान गतिशील संविधान है और ये समय के अनुसार अपने आप को बदलता रहता है। स्विट्ज़रलैंड के संविधान की अगर हम और विशेषताएं देखें तो दूसरी विशेषता है कैंटनों की स्वायत्तता। स्विट्ज़रलैंड का जो संघ है इसमें कैंटनों को पूर्ण स्वायत्तता दी गई है और मैं ये कहूँ कि वहाँ कैंटनों के अलग अलग संविधान हैं। कैंटनों को वे सभी शक्तियाँ प्रदान हैं जो कि संघीय सरकार को नहीं दी गई हैं।
यद्यपि संघ स्थापित करने की प्रक्रिया में कैंटनों को अपनी संप्रभुता को थोड़ा सीमित करना पड़ा, फिर भी कैंटनों के अधिकार सुरक्षित हैं। इतना ही नहीं, वास्तव में संघीय सरकार को कैंटनों से ही शक्ति मिली गई है। यदि हम स्विट्जरलैंड की शासन व्यवस्था को समझें तो हमें संघ शासन के अंतर्गत पाई जाने वाली कैंटनों की स्वतंत्रता को समझना होगा। स्विस नागरिक राज्य मंडल की अपेक्षा कैंटनों को अधिक चाहते हैं और वो कहते हैं कि मैं कैंटन का हूँ और कैंटन मेरा है। जैसी भावना राज्य मंडल के प्रति वहाँ नहीं पाई जाती, जैसी भावना उनकी कैंटन के प्रति पाई जाती है। स्विस नागरिक के लिए कैंटन सब कुछ है। राज्य मंडल एक नीरस प्रजातंत्र है, कैंटन एक जीवित अवयव है। जीवित अवयव एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। अगली विशेषता है अनिवार्य सैनिक प्रशिक्षण। स्विस संविधान के अनुच्छेद 13 में कहा गया है कि स्विट्जरलैंड में संघ सरकार को कोई स्थायी सेना रखने का अधिकार नहीं है। मैं पहले भी बता चुकी हूँ आपको, स्विट्जरलैंड एक तटस्थ देश है, लेकिन फिर भी वहाँ संविधान के अनुच्छेद 18 में कहा गया है कि वहाँ प्रत्येक स्विस नागरिक को सैनिक प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा। नागरिकों को राष्ट्र की आवश्यकता के अनुसार सैनिक सेवाएं देनी होगी। अगली विशेषता है उदार संविधान। स्विट्जरलैंड का संविधान व्यक्ति के महत्व को स्वीकार करता है और इस धारणा पर आधारित है कि राज्य व्यक्ति के कल्याण के लिए है और उसे व्यक्ति के अधिकारों और स्वतंत्रताओं का आदर करना पड़ेगा। आर्थिक क्षेत्र में वहाँ यद्भाव्यम नीति को अपनाया गया है और स्विस संविधान ने जन कल्याण और सामाजिक सुरक्षा के उपबंधों के द्वारा संशोधित करके इसे जन कल्याणकारी राज्य का रूप दे दिया है। अब अगर हम इसकी विशेषता को और आएँ तो देखें, स्विट्जरलैंड का संविधान एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। धर्मनिरपेक्ष राज्य है और स्विट्जरलैंड में एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना की गई है। जैसा कि अनुच्छेद 27 में कहा गया है कि स्विट्जरलैंड के सभी नागरिकों को धर्मनिरपेक्षता के साथ प्राथमिक शिक्षा का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 49 और 50 के अनुसार सभी नागरिकों को धर्म और पूजा की स्वतंत्रता दी गई है। किसी भी धर्म के नागरिकों को विशेषाधिकार प्रदान नहीं किया गया है। फिर भी ये एक विचित्र तथ्य है कि संविधान के अनुच्छेद 51 के द्वारा जीसस धर्म पर प्रतिबंध दिया गया है। इस प्रकार स्विट्जरलैंड का संविधान अनूठा संविधान है, जहाँ की कैंटनों को स्वायत्तता प्रदान की गई है। गतिशील संविधान है, यहाँ के लोगों को सैनिक प्रशिक्षण दिया जाता है। यहाँ का संविधान उदार संविधान है, धर्मनिरपेक्ष राज्य है, यहाँ की व्यवस्थापिका निराली व्यवस्थापिका है और स्विट्जरलैंड के संविधान में अधिकार पत्र का अभाव है। अधिकार पत्र के अभाव के साथ यहाँ न्यायपालिका की स्थिति भी दुर्बल है और यहाँ निराली संसदीय व्यवस्था पाई जाती है। स्विट्जरलैंड का संविधान, मैं दोबारा कहूँ कि ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र का अनूठा उदाहरण है। यहाँ लोकतंत्र प्रत्यक्ष पाया जाता है और ऐसा विश्व में कहीं भी नहीं है कि कुछ कैंटनों में स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता है। इस प्रकार स्विट्जरलैंड का संविधान अनूठा संविधान है। स्विट्जरलैंड के संविधान की विशेषता यहाँ कंप्लीट हो रही है और इसके अतिरिक्त आपको इसमें कोई समस्या आए तो आप मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।